सर्वप्रथम कक्षा 12 का जो सिलेबस है रसायन विज्ञान का, उसमें आपके 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। और 10 चैप्टर में आप जानते हैं कि हर विषय में 100 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं, जिसमें से 30 नंबर आपके प्रयोगात्मक परीक्षा के होते हैं, प्रैक्टिकल नंबर्स होते हैं, और 70 नंबर थ्योरी के होते हैं। तो उन 70 नंबर पे 10 चैप्टरों को किस तरह डिवाइड किया गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कितने चैप्टर हैं रसायन विज्ञान में? तो रसायन विज्ञान में आपके टोटल 10 चैप्टर हैं। चैप्टर की संख्या या फिर पार्ट की संख्या कितनी है? 10 है। चैप्टर 10 हैं और आपके अंक कितने हैं? अंक हैं 70। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर जो आपके रसायन विज्ञान में आता है उसका नाम है विलयन। इसी प्रकार दूसरा तीसरा चैप्टर आपको पता चलता है तो ध्यान देंगे कि जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? वो पहला चैप्टर है विलयन, और विलयन जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगति, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। चौथा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें 6 नंबर। उपसा संयोजन यौगिक, जिसमें कि 7 नंबर। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, उसको 7 नंबर दिया जाएगा। मीन्स इस चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में मिलने वाले हैं। उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर है, जिससे आपको 7 नंबर मिलेंगे। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक से आपको 8 नंबर मिलेंगे। एमीन से आपको 6 नंबर और जैव अणु से 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये है आपका पूरा 10 चैप्टर का रसायन विज्ञान का सिलेबस, जिससे आप क्या कर सकते हैं? अपने पूरे परीक्षा में 70 के 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने इन 10 चैप्टर को इनके नंबर वाइज क्या कर लिए, तैयार कर लिया। तो ध्यान देंगे कि इसमें जो है, जो रसायन विज्ञान है हमारा, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है आपका भौतिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन, तीसरा है कार्बनिक रसायन। ये जो 10 चैप्टर हैं इन्हें हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। भौतिक रसायन, आपके अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो चलिए देखते हैं कि कितने चैप्टर आपके भौतिक रसायन में आते हैं, कितने चैप्टर आपके अकार्बनिक रसायन में आते हैं और कितने चैप्टर आपके कार्बनिक रसायन में आते हैं। ध्यान देंगे कि जो ये आपके ऊपर के 3 चैप्टर है, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगति, ये तीनों ही चैप्टर आपके किस में आते हैं? भौतिक रसायन में आते हैं। भौतिक रसायन। ठीक, उसके बाद ये जो आपके डी एफ ब्लॉक के तत्व, उपसा संयोजन यौगिक, ये दोनों चैप्टर आपके अकार्बनिक रसायन के हैं। अकार्बनिक रसायन। और जो लास्ट के 6 से लेके 10 चैप्टर, ये जो 5 चैप्टर्स हैं, ये आपके कार्बनिक रसायन में आते हैं। ठीक, तो ये जो 3 पार्ट हैं आपके केमिस्ट्री के, आपके भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इसमें से आपको कौन सा भाग सबसे पहले पढ़ना है, किस भाग को आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण तो सबको ही है, लेकिन आप किस भाग को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम वो ही भाग को आपके लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा कि आप केमिस्ट्री में कौन से भाग को पढ़ना चाहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जो केमिस्ट्री है उसके पाठ्यक्रम में आपको 10 चैप्टर को पढ़ना है। 10 चैप्टर के थ्योरेटिकल जो नंबर हैं, जो आप लिखित परीक्षा देते हैं, उसके लिए आपको 70 नंबर मिलेंगे, और जो आप प्रायोगिक परीक्षा से प्रैक्टिकल नंबर होते हैं उसके आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो वो दोनों नंबर मिलके आपके कितने हो जाते हैं? टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक, आपके पूरे 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 70 नंबर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आप जितना पढ़ते हैं उसमें से आपको 70 नंबर मिलेंगे, और जो आपके कॉलेज वाले आपकी प्रायोगिक परीक्षा आपकी परफॉर्मेंस को देख के देते हैं वो आपके प्रैक्टिकल नंबर पे आते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका ये है रसायन विज्ञान का सिलेबस। तो आप हमें बताएंगे कि आपको कौन सा भाग पढ़ना है रसायन विज्ञान का। सिलेबस नोट कर सकते हैं, आगे आप जो भाग पढ़ना चाहें हमें बता सकते हैं।